एक गांव में टुनटुनी अपने पिता भोला कबूतर के साथ रहा करती थी। भोला कबूतर की टुनटुनी इकलौती संतान थी, इसीलिए उसने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाने की पूरी कोशिश की। टुनटुनी ने बहुत मन लगा के पढ़ाई की, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। घर बैठे रहने से अच्छा उसने कुछ काम करना सोचा, इसीलिए उसने अपना घर का कारोबार शुरू किया। वो रोज बाजार में मैगी बेचने का काम करती थी। अरे पिताजी, मैं जा रही हूँ बाजार, मुझे मैगी बेचना है, आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे कब तक बेटा, कब तक तू इतनी मेहनत करेगी? मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी पूंजी तुझ पर लगा दी, अब मैं क्या करूं? तुझे तो पता है मैंने अपने सारे खेत खलिहान सब कुछ तुझे पढ़ाने के लिए गिरवी रख दिया और मैंने अभी तक पैसे भी नहीं चुकाए हैं। अब तो जमींदार भी यहाँ आने वाला है, पता नहीं हम दोनों क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। पिताजी, मैं जानती हूँ आपने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सारा धन दौलत मुझ पर लगा दिया, पर मैं क्या करूँ? मैं मन से पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं ये मैगी बेचने का काम कर रही हूँ, तब तक कुछ तो गुजारा चले। पर बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम करूँ। इसके बाद टुनटुनी अपने काम के लिए बाजार की ओर निकल पड़ती है। शाम को टुनटुनी घर आती है, उसकी कमाई कुछ अच्छी नहीं थी। बेटा, आज तुझे कितने पैसे मिले हैं? क्या इस पैसे से हम कुछ कर पाएंगे? क्या जमींदार को कुछ पैसे चुका पाएंगे? आपको तो पता ही है पिताजी, मैगी बेचकर हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। बस हम दोनों को खाने पीने की कमी ना हो, इतना ही कमा पाती हूँ, तो फिर हम कर्ज कैसे भरेंगे? वो दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी उसके घर जमींदार और उसका बेटा कालू कौवा आ जाता है। जमींदार बंटी कौवा कहता है, क्यों रे भोला कबूतर, पैसों का इंतजाम कर लिया? देख, तुझे मुझसे कर्ज लिए हुए बहुत समय हो गया है, मुझे अब मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे पैसों की जरूरत है। जमींदार साहब, अभी तो हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। आपको तो पता ही है हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? अरे इससे मुझे क्या करना है? तुम दोनों ने बहुत पहले पैसे लिए थे और अब तक मुझे पैसे नहीं लौटाए हैं। टुनटुनी के ऊपर तूने सारे पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन देख ये अब भी बेरोजगार होकर बैठी है। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, टुनटुनी तेरी बेटी है, अगर ये कुछ कर भी लेती तो भी ये तेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती, लेकिन फिर भी तूने सारे पैसे इस पर बर्बाद किए हैं। चल अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। जमींदार साहब, हमें कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे जरूर लौटा देंगे। नहीं नहीं, आज तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो आज मैं तुम्हारे घर के सारे सामान ले जाऊंगा। बेटा जाओ, इनके घर में तुम्हें जो सामान मिले, जो कीमती सामान हो, उन सभी को तुम बाहर ले चलो और इनके सारे जमीन जायदाद जो भी इन्होंने हमारे पास गिरवी रखे थे, आज से उन पर सिर्फ हमारा हक होगा, क्योंकि पैसा चुकाने की औकात तो इनकी है नहीं। जाओ, इस टुनटुनी के पास मैगी बेचने का जो भी सामान है उसे भी ले चलो साथ। नहीं जमींदार अंकल, ऐसा मत कीजिए, मैगी तो मेरा रोजगार है, अगर वो आप लोग ले जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? हम तो भूखों मर जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रोजगार और पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो मैं क्या करूं? ये तो तुम दोनों को मुझसे पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। जमींदार साहब, आपने हमारे सारी जायदाद और सारी जमीन को रख तो लिया, अब आपको किस बात ये? अरे ऐसे कैसे हो गया? हमारे वो खेत खलिहान उतने भी दाम के नहीं हैं जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, तो अपने नुकसान का भरपाई तो मैं तुमसे ही लूंगा ना। यह कहकर जमींदार और उसका बेटा टुनटुनी का मैगी का सारा सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी और भोला कबूतर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी सोचती है, अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो क्या होगा? घर का सारा राशन पानी भी खत्म होने को आया है। इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, मुझे कुछ काम करना होगा।
वरना मैं अपने बूढ़े पिता को क्या खिलाऊंगी। मुझे एक काम करना चाहिए। मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, इसलिए मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचने का काम, ये सही रहेगा। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, बस बहुत सारी मेहनत लगेगी। ये सोचकर टुनटुनी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है। जंगल में पहुंचकर उसे एक अच्छी सी लकड़ी वाली पेड़ दिखती है। वो उस पेड़ को काटने जा रही थी। जैसे ही वो उसे काटने की कोशिश करती है, तभी उसमें से एक जादूगरनी निकल जाती है। टुनटुनी उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, हाय, तुम कौन हो और तुम इस पेड़ में क्या कर रही थी? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे रुको रुको, तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई है, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे श्राप दिया गया था और श्राप देकर इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया गया था। मुझसे एक साधु ने कहा था, जब तक कोई भले दिल वाला इस पेड़ को काटने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक मैं इसी में कैद रहूंगी। आज तुमने उस श्राप को तोड़ दिया है और मुझे आजाद कर दिया है। बोलो, तुम कौन हो? मेरा नाम टुनटुनी है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे पिताजी हैं और हमारा कोई भी नहीं है। मैं ही उनका सहारा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया और मुझे नौकरी तक नहीं मिली। कल जमींदार हमारे घर आया और हमारा सब कुछ छीन कर ले गया। मैं मैगी बेचा करती थी, लेकिन उसने मेरे मैगी बनाने का सारा सामान ले लिया। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम दोबारा से सामान खरीदे, इसीलिए मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने आई हूँ। मैं इन्हें ही बेचकर अपना गुजारा चलाऊंगी। टुनटुनी, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें 2 वरदान दे रही हूँ। ये लो, ये जादुई बीज हैं। इन्हें बोते ही एक पौधा निकलेगा जिसमें बहुत सारे मैगी लगे हुए होंगे। ये तो हो गया पहला वरदान। और तुम्हारा दूसरा वरदान ये है कि तुम इसी मैगी को बनाकर उस जमींदार को खिलाना। फिर देखना उसकी मति घूम जाएगी। वो तुम्हारी सारी जायदाद को तुम्हें वापस दे देगा और वो सबके सामने माफी भी मांगेगा। जिस तरह उसने तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती की है, वैसे ही वो माफी भी मांगेगा, बशर्ते तुम्हें उसके पैसे वापस कर देने होंगे। अगर तुमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो ये तो गलत बात होगी। हाँ जादूगरनी जी, मैं उनके पैसे वापस कर दूंगी। मैं तो कह ही रही थी कि मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस बीज को लेकर घर पहुँच जाती है। वो उसे अपने बचे हुए खेत में लगा देती है, जहाँ से ढेर सारे पौधे निकल आते हैं जिनमें मैगी की पैकेट लटक रही थी। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। अरे टुनटुनी बेटा, ये कैसा जादू है? तुम्हें ऐसा पौधा कहाँ से मिल गया? देखो, इसमें तो मैगी लटक रहा है। भला मैगी की खेती भी होती है? पिताजी, मैं जंगल गई थी ना कल, वहीं पर मुझे एक जादूगरनी मिली थी जिसने मेरी मदद की है। अब देखिएगा, अब वो जमींदार साहब भी हमसे माफी मांगेंगे। बहुत बेइज्जती की थी ना उन्होंने आपकी, अब तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगले दिन टुनटुनी जमींदार के पास एक पक्षी को भिजवाती है। जमींदार साहब, गांव की एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी है, अरे वही जिसने आपसे बहुत पैसे लिए थे, जिसके पिता ने आपके पास अपना जायदाद और खेत गिरवी रखा था, वही चिड़िया मुझे यहाँ पर भेजी है। उसने कहा है मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उसके घर जाओ, फिर देखते हैं। क्या? टुनटुनी ने ऐसा कहा? उसकी हिम्मत कैसी हुई? उसके अंदर जरा भी डर नहीं है क्या? मैं उसे बताता हूँ। मैं आज ही उसके घर जा रहा हूँ, देखता हूँ वो मेरे साथ क्या कर लेगी। ये कहकर जमींदार टुनटुनी के घर चला जाता है। वहाँ जाते ही उसे बहुत अच्छी सुगंध आती है जो टुनटुनी के बनाए हुए मैगी से आ रही थी। टुनटुनी उसे मैगी खिला देती है। जैसे ही वो मैगी खा लेता है तो उस जादूगरनी के कहे मुताबिक उसके ऊपर एक जादू हो जाता है और वो टुनटुनी और उसके पिता से कहता है, टुनटुनी, भोला कबूतर, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरे गांव के सामने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, तुम्हारा सारा सामान छीन लिया, पर आज मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाने के लिए आया हूँ
और मैंने तुमसे जो भी लिया मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा। आज से तुम्हारे सारे जमीन तुम्हारे हैं और जो भी जायदाद जो भी चीजें तुमने मेरे पास गिरवी रखी थी मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उसका मैगी का कारोबार जोरों शोरों से चलने लगा और उसकी बहुत कमाई होने लगी। इसी तरह बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद उसने जमींदार को सारे पैसे दे दिए। उसने अपना बहुत सुंदर और बड़ा मकान बनवाया जिसमें वो अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।